तो सभी को फिट भैया जी का नमस्कार। आज का जो वीडियो होने वाला है, टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, हाउ टू क्विट स्मोकिंग। तो इसमें मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा और आखिरी में एक बोनस टिप भी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और छोटा सा डिस्क्लेमर हम देना चाहते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये वीडियो उनके लिए है जो सच में सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। इनमें से कोई भी टिप आपके लिए काम नहीं करेगा अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप सही में छोड़ना चाहते हैं दिल से, तभी इस वीडियो को देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मतलब टिप्स से, हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये एक्चुअली एडिक्शन काम कैसे करता है, जो निकोटीन एडिक्शन है। तो इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा, इसको मैं ताला चाबी कॉन्सेप्ट कहता हूँ। तो ये जो है ताला, ये समझ लिया आपके ब्रेन का रिसेप्टर्स है, ठीक है। और ये जो है निकोटीन जो आप सिगरेट से लेते हैं, तो जब भी आप सिगरेट से निकोटीन लेते हैं तो ये जाके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। तो ये जो खुला, तो इसमें से डोपामीन निकलता है। डोपामीन एक्चुअली में एक हार्मोन होता है जो हमें खुशी देता है, फील गुड हार्मोन होता है। मगर ये जो चाबी है ये डुप्लीकेट चाबी है, ठीक है। ये ओरिजिनल चाबी नहीं है। ओरिजिनल चाबी क्या है? मेडिटेशन, एक्सरसाइज। तो ब्रेन में एक समहाउ एक प्रोग्राम फीड है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये जो ताला खुला है ये ओरिजिनल चाबी से नहीं, ये डुप्लीकेट आर्टिफिशियल चाबी से खुला है, जो कि निकोटीन है, जो आउटर सब्सटेंस है। तो वो और रिसेप्टर्स बनाता है, मतलब और ऐसे ऐसे ताले बनाता है। तो इसीलिए एक बंदा जो स्टार्ट करता है एक सिगरेट से, उसकी तलब बढ़ते जाती है, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, 4 सिगरेट, और फिर सुटेड़ी बन जाता है, बहुत बड़ा वाला। तो बस यही है टिप्स, जो मेन मैकेनिज़्म इसी तरह से काम करता है एडिक्शन का। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि इसे कैसे छुड़वाना है। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 जो है वो है फाइंड रीज़न नॉट एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो हमें पहले रीज़न ढूंढना है कि हमें छोड़ना क्यों है सिगरेट, ठीक है। क्या रीज़न है? बहुत सारे रीज़न नहीं होते हैं छोड़ने के, ठीक है। एक आधी गिना चुना रीज़न है। हो सकता है हेल्थ सुधारना हो, आपको अपने लंग्स हेल्थ स्टार्ट करना हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करना हो। मगर सिगरेट पीने के बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं। कोई जैसे एक्सक्यूज़ेस का कोई आधार नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं, जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा है कि कूल लगता है, ठीक है। तो जैसे कि सिगरेट पीने से आपका होठ काला हो रहा है, दांत पीला हो रहा है, बाल झड़ेगा, आगे चल के पिंपल्स होगा, मुंह से बदबू आता है। तो कहाँ से कूल लगता है हमको समझ में नहीं आता है। हर तरह के एक्सक्यूज़ेस, डिप्रेशन में हैं तो सिगरेट आपको डिप्रेशन से निकालेगा नहीं और ज़्यादा डाल देगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो एक्चुअली में है क्या कि जब सिगरेट एडिक्शन आप में हिट करता है तो कंसंट्रेशन पावर आपका लो चला जाता है, और जब आप सिगरेट पीते हैं तो कुछ टाइम के लिए उस लेवल पे वापस चला आता है। तो आपको लगता है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में बढ़ता नहीं है, नॉर्मल पे आता है। तो ये सब कुछ एक्सक्यूज़ेस हैं। तो एक्सक्यूज़ेस को ना बोल दीजिए और रीज़न को ढूंढिए। सेकेंड टिप जो है वो है सराउंडिंग्स और ट्रिगर्स को अवॉइड कीजिए। सबसे पहले आप सिगरेट छोड़ने वाले हैं तो घर से सारे सिगरेट्स फेंक दीजिए, एशट्रे फेंक दीजिए, घर की सफाई कर दीजिए, कहीं भी कोई फ़िल्टर ना हो, कहीं भी कोई स्मोकिंग का बदबू ना आए। घर से सारे बॉब मार्ले के फ़ोटो, चिलम पीते हुए बाबा का फ़ोटो, सब चीज़ हटा दीजिए, ठीक है। कुछ दिन के लिए विज़ खलीफा का प्लेलिस्ट सुनना बंद कर दीजिए। सराउंडिंग्स जहाँ जहाँ आपके अड्डे हैं वहाँ मत जाइए। कुछ दिन अपने सुटेरी दोस्तों से थोड़ा कुछ डिस्टेंस बनाइए अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो। और ट्रिगर्स होते हैं कि जिसके साथ मतलब कि पीने पे आपको मजबूर कर देता है वो चीज़। जैसे कि अल्कोहल पीजिएगा तो आपको सिगरेट पीना ही पीना है, ठीक है। फिर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स आपको खुद ढूंढना होगा कि जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा तलब लगती है सिगरेट पीने का, उस टाइम आपको
थोड़ा ज़्यादा सक्रिय रहना है। भी आपको क्रेविंग लगे उस टाइम पे, जब भी ट्रिगर पॉइंट्स है आपका, उस टाइम पे आपको क्या करना है, 4D फॉलो करना है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, टेक अ डीप ब्रीथ, डू समथिंग टू अवॉइड क्रेविंग एंड डिले टू द रीच ऑफ सिगरेट। मतलब डिले कीजिए किसी तरह से, ज़्यादा देर का नहीं आता है, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स क्रेविंग्स आपको होगा जब भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, ट्रिगर्स और सराउंडिंग्स आपको अपने क्लियर करने हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। थर्ड पॉइंट जो है वो है हैंड टू माउथ। जैसे कि आप दिन में अगर एक बार सिगरेट पी रहे हो तो ये आपको आदत हो जाता है, लगभग 15 पफ आप लेते होगे एक सिगरेट में अगर पी रहे हो, तो दिन में अगर 5 सिगरेट भी पी रहे हो तो आप कम से कम 100 तो आप लगभग ये हो जा रहा है आपका, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, कोई ज़्यादा खींच लेता है, कोई कम, तो इसकी माइंड को आदत हो जाती है साइकोलॉजिकली। तो जब भी आपको क्रेव हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि बिना सिगरेट के आप ये चीज़ कर सकते हो ट्राई। ये फ़नी लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये तरीका है। टिप 3 ये है, या साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स नट्स रख सकते हो भागने के लिए, ये इसी आदत को सेटिस्फाई करने के लिए साइकोलॉजिकली, समझ रहे हो। या साथ में पानी रख सकते हो या कोई भी ऐसा चीज़ सिगरेट के अलावा, ठीक है। यही नहीं कि अब पुड़िया खाने लग जाना या टबैको खाने लग जाना, मतलब कि कुछ भी ऐसा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ भी हेल्दी या कोई भी एक फ्रूट कि इस आदत को सेटिस्फाई करे। या सिर्फ तुम ये भी कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो है टेक सपोर्ट। अब टेक सपोर्ट अगर तुमने सिगरेट पीना स्टार्ट किया होगा तो आई थिंक कि तुम में से 95% ने अकेले तो नहीं स्टार्ट किया होगा, किसी ना किसी पिलाया होगा या किसी के साथ में स्टार्ट की होगी। तो छोड़ोगे कैसे अकेले? तो या तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी छोड़ना चाह रहा है उसके साथ छोड़ो, ठीक है, साथ में प्लान बनाओ। ज़्यादा अकेले छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या अगर वो नहीं भी छोड़ना चाह रहा है तो कुछ और दोस्तों से हेल्प लो कि मुझे छोड़ने ना दें, मतलब मुझे छोड़ने में हेल्प करें, मुझे छोड़ने में हेल्प करें। उनसे बात करो कि जब भी मैं सिगरेट पीने वाला हूँ मुझे समझाओ। जहाँ जहाँ से आप लेते हो, जहाँ जहाँ आपका अड्डा है पीने का, उन पान वाले या सिगरेट वाले भैया को 100-200 दे दो कि मैं जब भी आऊँ मुझे सिगरेट अभी मत देना, ठीक है। ये सब चीज़ें आप टेक सपोर्ट के लिए कर सकते हो। सपोर्ट क्योंकि ज़रूरी है, अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सबको ढिंडोरा पीट दो कि हम सिगरेट छोड़ रहे हैं, हमको पीने नहीं देना है सिगरेट, ठीक है, सब जगह। पांचवा जो टिप है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ओरिजिनल चाबी क्या है उस रिसेप्टर का, उस ताला का, ओरिजिनल चाबी है, पांचवा टिप जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस बैठो, डीप ब्रीदिंग करो बस, और कुछ नहीं। एक्सरसाइज का बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज, आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है कि डोपामीन रिलीज़ होता है आपके बॉडी से नेचुरली। तो जो चीज़ आपके बॉडी में एक्चुअली है पहले से, उसके लिए आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? पहले आप एक आर्टिफिशियल नीड बना रहे हो उस चीज़ का, उसके बाद फिर उसी के लिए पैसे खर्च कर रहे हो जो चीज़ आपके पास पहले से है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि जिम कर सकते हो, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्प्रिंटिंग, कोई भी एक बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इवन डांस, जो भी डांस पसंद है, बस कोई भी ऐसा एक्सरसाइज मत करना ना अभी जब आप छोड़ रहे हो कि वो बोरिंग लगे आपको, वो आपको स्ट्रेस दे, ठीक है। कॉर्टिसोल नहीं आपको बढ़ाना है, आपको डोपामिन बढ़ाना है। कोई भी ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपको मज़ा आए, मतलब रन, या सुबह सुबह चलने के लिए निकल जाओ, कान में हेडफोन्स लगाओ और चलने के लिए निकल जाओ 10 किलोमीटर, कहीं हिल पे चले जाओ या कहीं स्विमिंग करने चले जाओ, या जैसे मैंने बोला डांस कर लो। डांस भी अपना जो जिस गाने पे भांगड़ा मन है, सालसा मन है, जो भी डांस, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा कर लो, जो भी पसंद है, जिससे अंदर से खुशी मिलती है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज 1 घंटे करो, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अंदर से क्लेंस भी होगा बॉडी। साथ में थोड़ा हेल्दी डाइट पे ध्यान दे लो, कच्ची सब्जियां खाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में बढ़ेंगे, कच्चे फ्रूट्स, ठीक है, हर तरह के फ्रूट्स, थोड़ा नींबू और पानी का थोड़ा इंटेक बढ़ाओ बॉडी में।
3 से 4 लीटर बॉडी में पानी जाना चाहिए रोज़। ये मेन टिप्स हैं। डोपामिन रिलीज़ के लिए बहुत सही ये चीज़ है एक्सरसाइज। तो ये थी 5वीं टिप। तो लास्ट टिप है, छठा टिप जो है वो है हैंडल इट, हैंडल करो। स्टार्टिंग में जब तुम करोगे ना ये चीज़, जब छोड़ोगे तो रिसर्च कहता है कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन ना आपको दिन में 7 से 8 बार क्रेविंग्स हो सकते हैं, मगर छोटे छोटे 4-5 मिनट के। तो 7 से 8 बार भी अगर हम बोलते हैं तो 4-5 मिनट के, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट क्रेविंग आपको दिन भर में हैंडल करनी है 24 घंटा में। नहीं कर लोगे? इतना तो कर सकते हो भाई, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन तक ही। और जब भी ये क्रेविंग हो, 4 Ds मैंने फॉलो करने के लिए आपको बोला है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, टेक अ डीप ब्रेथ, डू समथिंग टू अवॉइड क्रेविंग एंड डिले टू रीच टू द सिगरेट। कोई भी ऐसा काम करो जिससे डिले हो जाए, ठीक है। माइंड से खेलो, ठीक है। माइंड के खिलाफ नहीं जाना है, माइंड से खेलना है, ठीक है। सबकॉन्शियसली जो एक संदीप महेश्वरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप था, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, कि जब भी आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को बताओ कि जब भी आप जाते हो सिगरेट पीने ना, आपको खांसी होती है, ठीक है। और आप कुछ दिन में देखो आपको सही में खांसी होने लगेगी। आप एक्ट करो, दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है, दिमाग से लड़ना नहीं है, ठीक है। और हैंडल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है विल पावर। और विल पावर के लिए मैं बहुत सही एक आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो है आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है अच्छे से। ये नाक बंद करना है, राइट नोज़ आपको, ठीक है। और लेफ़्ट नोज़ से सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। सुबह के वक्त ज़्यादा नहीं, 1-1 मिनट का 4-5 सेट आप कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपका चंद्र नाड़ी, ये आयुर्वेदिक टर्म है, चंद्र नाड़ी जो आपका होता है वो स्ट्रांग होते जाएगा। चंद्र नाड़ी आपके विल पावर के लिए होता है। तो विल पावर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सिगरेट क्या, दारू, कोकेन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चंद्र नाड़ी इतना इम्पॉर्टेंट होता है विल पावर को बढ़ाने में। मैं एक लंबे टाइम से योगा करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो विल पावर को बढ़ाने के लिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप। तो बोनस टिप ये है कि ये एक्चुअली में एक होम रेमेडी है। करना आपको कुछ नहीं है, अदरक लेने, अदरक समझते हो, आदि, जिंजर, इसे छोटे छोटे पीस में काटना है, इतना बड़ा बड़ा। उसमें थोड़ा काला नमक डालना है, थोड़ा नींबू डालना है, ठीक है। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है। 1 दिन 2 दिन सूखे, पूरी तरह से उसका पानी निचुड़ जाए, मतलब पूरा वो ड्राई हो जाए, तो उसे एक पैकेट में करके अपने पास रख लेना है। जब भी क्रेविंग हो, एक लेना है, चूसते रह जाना है, चूसते रह जाना है। इससे आपको स्टार्टिंग में 3-4 दिन में ही आपको असर दिख जाएगा विल पावर में। तो आप सोचोगे कि एक्चुअली में अदरक में होता क्या है। तो अदरक में होता है सल्फ़र। सल्फ़र आपके विल पावर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, ठीक है। और ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है कि जिनके बॉडी में सल्फ़र की कमी होती है ना, वही ज़्यादातर ये नशा में जाते हैं। तो नेचुरली मात्रा से आप अपने बॉडी में सल्फ़र की मात्रा पूर्ण कर रहे हो एडिक्शन छोड़ने के लिए। या एक सेकंड ऑप्शन भी है, होम्योपैथी की दुकान पे जाओ, बोलना सल्फ़र हमको दीजिए दवा 200 पोटेंसी की। 200 पोटेंसी की आप ले लेना है। आपको 3 से 4 दिन रोज़ सुबह खाली पेट 1-1 बूंद अपने ज़बान पे डालनी है और पानी के साथ उसे पी जाना है, ठीक है। 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको असर उसमें दिखेगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा ज़्यादा हमको दिक्कत हो रहा है, तो आप 1-1 हफ्ता से 3-4 दिन लगातार कर लिया, फिर उसके बाद 1-1 हफ्ता पे 1 बूंद ले सकते हो 200 पोटेंसी की, ठीक है, सल्फ़र। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगी कि देनी चाहिए। अगर अच्छी लगे और एक भी भाई की इससे या बहन की सिगरेट इससे छूट जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमको बहुत खुशी मिलेगा कि एक का भी अगर हम सिगरेट छुड़वा दिए इस वीडियो से। तो बस यही एक छोटा सा जानकारी था। तब तक के लिए विदा चाहेंगे आप लोगों से। प्यार बनाए रखिएगा चैनल पे। थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।